नमस्कार साथियों। आज से हम लोग इतिहास में आधुनिक भारत की शुरुआत करेंगे। इससे पहले कि मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करूं, मैं आप सबसे कहना चाहती हूं कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं दुर्गा मैम आज से आप लोग ये आधुनिक भारत की क्लास शुरू कर रही हूँ। तो आधुनिक भारत, जैसे कि आप जानते हैं, इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत। ये जो डिवीजन का क्राइटेरिया है, ये घटनाओं पर आधारित क्राइटेरिया होता है। आप सब जानते हो कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था दिल्ली की गद्दी पर। औरंगजेब के 3 पुत्र थे, मुअज़्ज़म, आजम और कामबख्श। मुअज़्ज़म, जो कि सबसे बड़ा बेटा था औरंगजेब का, उसने जाजो के युद्ध में आजम को हराया। ये जाजो जो है सामूगढ़ के पास ही एक जगह है। फिर मुअज्जम ने कामबख्श को हैदराबाद के युद्ध में हराया और बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुगल सम्राट बन गया। बहादुर शाह प्रथम के नाम से, ठीक है। इसको शाह आलम प्रथम भी कहते हैं, बहादुर शाह प्रथम को। इसके कालखंड की कुछ प्रमुख घटनाएं हैं जो हमें याद रखनी चाहिए। सबसे पहले तो शिवाजी का पुत्र, जो औरंगजेब के टाइम से ही कैद में था, उसे छोड़ा गया। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट घटना है और कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि शिवाजी के पुत्र साहू को किसके काल में कैद से मुक्त किया गया। तो आप सब आप यहाँ पे याद रखिएगा कि बहादुर शाह प्रथम के टाइम पर साहू को कैद से आज़ाद किया गया। खफ़ी खान, जो कि मुंतखाबुल लुबाब के रचयिता थे, उन्होंने इसे शाही बेखबर की संज्ञा दी है। बहादुर शाह प्रथम को ये खफ़ी खान शाही बेखबर कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं जहांदार शाह की। ये जो जहांदार शाह थे, इनका शासनकाल 1712 से 1713, ठीक है, 1 साल रहा। इनके टाइम की प्रमुख बातें जो हैं, इन्होंने हिंदुओं के प्रति उदार नीति अपनाई थी। आमेर के शासक जय सिंह, इनको इन्होंने मिर्ज़ा राजा सवाई की उपाधि दी थी। अब ये जय सिंह के बारे में यहीं पर थोड़ा सा समझ लीजिए। इन्हें मालवा की सूबेदारी भी सौंपी गई थी। जयपुर, जो वर्तमान जयपुर आप लोग देखते हो, उसकी स्थापना 1728 में राजा जयसिंह ने ही करवाई थी। और इस पूरे जो निर्माण कार्य था, इसकी जिम्मेदारी सौंपी थी विद्याधर जी को, पंडित विद्याधर जी। और इसकी निर्माण कार्य की अध्यक्षता की थी पंडित जगन्नाथ ने। और पहले तो इस जयपुर शहर की जो इमारतें थीं, वो सफ़ेद रंग से पुतवाई गई थी, बाद में इन्हें गुलाबी किया गया था। तो आप इस बात को भी याद रखिएगा, कई बार ये प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो गुलाबी शहर जयपुर है, इसकी इमारतें पहले किस रंग की थी। तो पहले ये सफ़ेद रंग की थी, बाद में इन्हें गुलाबी पुतवाया गया और उसके बाद सफ़ेद रंग से उसमें जो बेल बूटियाँ बनाई गई थी, ठीक है। और अब राजा अजीत सिंह, जो कि मारवाड़ जोधपुर के राजा थे, इनको भी महाराजा की उपाधि दी थी जहांदार शाह ने, ठीक है। तो ये 2 राजाओं को इन्होंने उपाधि दी, एक आमेर के शासक जयसिंह को मिर्ज़ा राजा सवाई की और मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि, और इनको सौंपी थी गुजरात की सूबेदारी। अब ये जो राजा जयसिंह हैं, इनकी खगोल शास्त्र के प्रति अच्छी खासी रुचि थी। तो इन्होंने 5 जगहों पर जंतर मंतर की स्थापना की थी। वो 5 जगह कौन सी हैं? उज्जैन है, बनारस है, जयपुर, दिल्ली और मथुरा। इन 5 जगहों पर जंतर मंतर बनवाया था इन्होंने, जिसमें से बनारस का सबसे छोटा है जंतर मंतर। खगोल संबंधी एक सारणी भी बनवाई थी इन्होंने, जिसे जिज मोहम्मद शाही कहते हैं। अब ये जो जहांदार शाह हैं, इनको लंपट मूर्ख कहकर पुकारा जाता था। इनके समय में एक वेश्या थी लाल कुमारी, जिनका प्रशासन में काफ़ी दखल था। तो ये हमने जहांदार शाह और बहादुर शाह प्रथम के बारे में समझा। अब बात करते हैं फर्रुख सियर की। ये भतीजा था जहांदार शाह का और सैयद बंधुओं के सहयोग से ये शासक बना था। सैयद बंधु जो थे, हुसैन अली खान बरहा और अब्दुल्ला, ये 2 लोग थे जो सैयद बंधु के नाम से जाने जाते हैं। इनको किंग मेकर की संज्ञा दी जाती है।
और फर्रुखसियर के टाइम पे जॉन सुरमन के नेतृत्व में एक अंग्रेज प्रतिनिधि दल भारत आया था। इसमें डॉक्टर हैमिल्टन भी शामिल है। ये जो डॉक्टर हैमिल्टन है, इन्होंने फर्रुखसियर के फोड़े का इलाज किया था, जिससे फर्रुखसियर बहुत खुश हुए थे और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर एक फरमान जारी किया था, जिसे 1717 में जारी किया गया था। इसे ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा था इतिहासकार आर्म्स ने। और 1719 में इन्हीं फर्रुखसियर के टाइम पे मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा भी जारी हुआ था। तो ये दो बातें देखी हमने। अब फर्रुखसियर के टाइम पे एक जो बहुत महत्वपूर्ण घटना थी वो ये थी कि बंदा बहादुर की हत्या हुई। ये एक सिख नेता थे, इन्हें सच्चा पातशाह भी कहते हैं। अब इन सिख नेता की हत्या की वजह से इनका सिखों के साथ बहुत ही कटुतापूर्ण संबंध हो गए थे। फर्रुखसियर को घृणित कायर के नाम से भी जाना जाता है। तो इनका टाइम पीरियड भी आप देख ही रहे हैं, 1713 से 1719। और इम्पॉर्टेंट बातें आपने समझ ली। जॉन सुरमन के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल भारत आया था। डॉक्टर सर्जन जो हैमिल्टन थे, उन्होंने फोड़े का इलाज किया था। 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा, इसे आर्म्स ने मैग्ना कार्टा कहा था। 1719 में मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा, इसे रिचर्ड टेम्पल ने मैग्ना कार्टा कहा था। बंदा बहादुर की हत्या, जिनको कि सच्चा पातशाह कहते हैं, और फर्रुखसियर को घृणित कायर के नाम से जाना जाता था। तो इतनी बातें हमने देखी। अब हम बात करते हैं मोहम्मद शाह की। मोहम्मद शाह 1719 से 1748 तक का शासनकाल था इनका। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनके टाइम पे बहुत सारे राज्य थे जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। इनमें पहला राज्य था हैदराबाद का। निजामुल मुल्क वहाँ के जो शासक थे, उन्होंने हैदराबाद को एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया और ख़ुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया। उसके बाद बंगाल ने खुद को आज़ाद किया अलीवर्दी खां के नेतृत्व में। अवध ने खुद को आज़ाद किया सआदत खां के नेतृत्व में। कर्नाटक ने सादुल्ला खां के नेतृत्व में। तो ये 4 राज्य स्वतंत्र हुए। बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में अब मराठा शक्ति भी फिर से शक्तिशाली होने लगी थी और उत्तर भारत की तरफ बढ़ने लगी थी। और एक बहुत महत्वपूर्ण घटना इनके टाइम पे हुई कि फारस का नेपोलियन। अच्छा, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि किसे फारस का नेपोलियन कहा जाता था। तो नादिर शाह को फारस का नेपोलियन कहा जाता था। इस टाइम पे नादिर शाह ने अटैक किया था इंडिया पर। 37 दिन तक ये रुका था। करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह को पराजित किया था नादिर शाह ने। और इस 37 दिनों में 70 करोड़ रुपए, तख्ते ताउस और कोहिनूर, इन सबको वो लूट कर ले गया था। इन्हीं के टाइम पे अहमद शाह अब्दाली, जिसे दुर्रे दुरानी कहते हैं, युग का मोती कहा जाता है, दुर्रे दुरानी का जो अर्थ है। प्रथम आक्रमण भी अहमद शाह अब्दाली का इन्हीं के टाइम पे हुआ, मोहम्मद शाह के टाइम पे। लेकिन मोहम्मद शाह के आक्रमण को इनके पुत्र अहमद शाह ने उस समय पराजित कर दिया था। ठीक है, तो ये हमने मोहम्मद शाह के बारे में देखा। अब बात करते हैं अहमद शाह की, जो कि मोहम्मद शाह। अच्छा, एक दो बातें और हैं मोहम्मद शाह के बारे में कि उनको रंगीला के नाम से जाना जाता है। वैसे वास्तव में इनका नाम रोशन अख्तर था। ठीक है, रंगीला के नाम से जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा आता है, रोशन अख्तर के नाम से नहीं आता है। लेकिन अगर आप लोग याद रखेंगे कि इनका मूल नाम जो है वो रोशन अख्तर था, तो थोड़ा ये अच्छा हो जाएगा। इससे अगर संबंधित कोई सवाल आता है तो आप उसे हल कर पाएंगे। अब बात करते हैं अहमद शाह की। ठीक है, 1748 से 54 तक का शासनकाल था अहमद शाह का। बहुत महत्वपूर्ण शासनकाल नहीं था इनका। इन्होंने सफदर जंग को अपना वज़ीर बनाया और अहमद शाह अब्दाली के कई आक्रमण हुए इनके समय पे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ये अहमद शाह जो हैं वो नादिर शाह के पुत्र हैं, अहमद शाह अब्दाली। और जो ये अहमद शाह हैं जो कि शासक हैं, वो मोहम्मद शाह के पुत्र हैं। नाम समान है, टाइम पीरियड समान है, लेकिन फिर भी आपको अब्दाली से डिफरेंस क्रिएट करके रखना है, इसको याद रखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद के जो उत्तर मुग़ल शासक हैं इनको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।
और आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।